क्या आपको पता है फिर से इंडिया में लॉकडाउन लगने वाला है? ओए, ये क्या बकवास कर रहा है? लॉकडाउन क्यों लगेगा अब? यार इन चाइना वालों ने ना कोरोना की 5वीं एनिवर्सरी में एक नया वायरस लॉन्च कर दिया है। नया वायरस? हाँ भाई, HMPV वायरस जो चाइना में बहुत तेजी से फैल रहा है और अब तो 5 केस इंडिया में भी आ गए हैं, मैंने न्यूज में देखा है। भाई, कोरोना से तो बच गया था, पर लगता है अब गया। ओ रुक जा रुक जा, ये न्यूज वालों का तो काम है डराना। एचएमपीवी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहा है, जरा डिटेल में समझाएगा? ये ले, साकेत मिश्रा का ये वीडियो देख, सब बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। 2025 के शुरू होते ही चाइना से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसने पूरी दुनिया को डरा के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ इन वीडियोस की जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना में हॉस्पिटल्स बीमार लोगों से पूरे भरे हुए हैं। ये वीडियोस तेजी से वायरल होने लगे और लोगों को तुरंत याद आ गया 5 साल पहले का वो टाइम जब कोरोना वायरस चाइना से ही फैलना स्टार्ट हुआ था। फिर सबको लगने लगा कि बस अब एक और लॉकडाउन आ रहा है। अब सवाल उठता है कि ये कौन सा नया वायरस है जो सबको इतना ज्यादा डरा रहा है। वेल, इसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और हाँ, ये फैक्ट है कि चाइना में इस वायरस के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर करते हैं यहाँ, ये वायरस कोरोना जैसा खतरनाक बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए फिर भी ये वायरस जानलेवा हो सकता है। इसलिए अब ये समझना जरूरी है कि ये वायरस आपकी बॉडी में जाकर करता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इससे बचना कैसे है, इसका कोई इलाज है भी या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसके लिए वायरस सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ये वीडियो आपकी और उनके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह आपके सांस लेने वाले सिस्टम जैसे लंग्स पे अटैक करता है। पर एक मेजर डिफरेंस ये है कि जहां 2020 का कोरोना एक अननोन वायरस था, वहीं HMPV कोई नया या अनफेमिलियर वायरस नहीं है। ये वायरस आज से 24 साल पहले 2001 में नेदरलैंड से मिला था, जब 28 छोटे बच्चों में इसे डिटेक्ट किया गया था। तब से लेकर अब तक ये वायरस काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। इनफैक्ट दुनिया में होने वाले टोटल सभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में से 12% इन्फेक्शंस का रीजन HMPV होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। वेल, जैसे किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही HMPV के होने पर आपको खांसी, बुखार, गला खराब और नाक का बंद होना हो सकता है। लेकिन कोरोना जिसमें टेस्ट और स्मेल चले जाते थे, HMPV में ऐसा नहीं होता है। बेसिकली इसका सिम्टम एक कॉमन फ्लू जैसा ही है। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि कभी कभी इस वायरस से काफी सीरियस निमोनिया भी हो जाता है, जिससे लंग्स के एयर सैक्स में पानी या पस भर जाता है, सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है और बॉडी तक प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता। वैसे सभी के लिए HMPV से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक यंग हेल्दी अडल्ट हो तो आपको इससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपकी एज 5 साल से कम या 65 ईयर्स से ज्यादा है तो आपको इस वायरस से खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है और बूढ़े लोगों का भी इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है। इसी वजह से इन दोनों एज ग्रुप्स के लोगों को HMPV से निमोनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है, जो कुछ केसेस में सीरियस भी हो सकता है और कभी कभी जानलेवा भी। और सिर्फ यही नहीं, अगर किसी को पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, तो उनके लिए भी HMPV डेंजरस हो सकता है। अब जानते हैं कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है। HMPV भी बाकी वायरसेस की तरह काफी तेजी से स्प्रेड होता है। ये मेनली किसी इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए या फिर कंटामिनेटेड सरफेस को टच करके फैलता है। मतलब अगर आपने किसी ऐसे सरफेस को टच कर दिया जो इन्फेक्टेड है और उसके बाद अपने आंख, नाक या मुंह को टच कर लिया, तो आपको भी ये वायरस हो सकता है। अब अगर ये वायरस आपको हो गया तो ये ठीक कैसे होगा? क्या इसका कोई इलाज है भी? वेल, इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल या वैक्सीन अवेलेबल तो नहीं है, पर जैसा मैंने पहले बताया, ये नॉर्मल अडल्ट्स के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है और बस एक सीजनल वायरस है जो ज्यादातर ठंड में स्पाइक करता है। पर अगर इसके सिम्टम्स कॉमन फ्लू जैसे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि आपको HMPV हुआ है? वेल, अगर आपको HMPV हुआ भी है तो इसका ट्रीटमेंट भी कॉमन फ्लू जैसा ही है, तो टेस्टिंग करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल अडल्ट्स के लिए HMPV की टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोग अक्सर बिना किसी ट्रीटमेंट के इससे रिकवर कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें HMPV हुआ था। हाँ, पर आपको फिर भी पता करना है कि HMPV है कि नहीं, तो डॉक्टर्स के पास कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी वायरल पैनल या न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ये कंफर्म करने के लिए कि HMPV है कि नहीं। इससे बचने के लिए आपको वही करना है जो किसी भी वायरस को प्रिवेंट करने के लिए करना होता है। कम से कम 20 सेकेंड्स तक
हैंड वॉश करो। बिना हाथ धोए अपने नाक, आंख और मुंह को टच मत करो। अगर सिम्टम्स है तो घर पे ही रहो और अपने घर के बच्चे और बूढ़ों से डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल टिप, अगर आपके 2 महीने से छोटे बच्चे को बुखार हो जाए और होंठ नीले पड़ने लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। वैसे चाइना के बाद एचएमपीवी के केसेस दुनिया के अलग अलग देशों में रिपोर्ट होने लगे हैं और इंडिया भी इससे अलग नहीं है। रिसेंटली बेंगलुरु के हॉस्पिटल में एचएमपीवी के 2 केसेस डिटेक्ट हुए। पहला केस एक 3 महीने की लड़की का था और दूसरा एक 1 महीने के लड़के का। दोनों बच्चों को निमोनिया के सिम्टम्स थे और हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद एचएमपीवी डिटेक्ट हुआ। अच्छी बात यह है कि लड़की को डिस्चार्ज कर दिया गया है और लड़का भी तेजी से रिकवर कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन दोनों केसेस का चाइना में फैले वायरस से कोई लेना देना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये वायरस इतना ज्यादा नॉर्मल है और मेजोरिटी लोगों को कोई खतरा नहीं है तो चाइना के हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ क्यों है? न्यूज और सोशल मीडिया में लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? क्या ये सभी वीडियोस फेक हैं? और क्या ये वायरस लॉकडाउन वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा? वेल, जवाब सिंपल है। कोविड के बाद चाइना और बाकी सारी कंट्रीज किसी भी रेयर और लेस नोन वायरस के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। पब्लिक भी अब किसी भी नई आउटब्रेक को लेकर ज्यादा अवेयर और कॉशियस है। जब भी कोई नया वायरस फैलता है, लोगों में एक डर और पैनिक बढ़ने लगता है और जैसा कि एक ह्यूमन नेचर है, हम सीधा वर्स्ट यानी सबसे गंदा क्या हो सकता है वो सोचने लगते हैं, जैसा इस केस में एचएमपीवी को कोविड से कंपेयर करना। और जो ये भीड़ चाइना में दिख रही है वो इसलिए क्योंकि चाइना में अभी विंटर है और विंटर के महीने में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वैसे ही ज्यादा होते हैं। एचएमपीवी के साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स वाले पेशेंट्स भी ज्यादा हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें नॉर्मल फ्लू है या कुछ और, इसलिए वो सेफ साइड लेने के लिए हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं। वैसे वायरस से डर और अवेयरनेस की कमी के कारण भी लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं। अब ये सबको पता है कि चाइना से ही कोरोना वायरस आया था, तो चाइना से आए हुए किसी भी वायरस के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मीडिया भी चाइना में भीड़ भाड़ वाले हॉस्पिटल्स और एचएमपीवी वायरस को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। तो ये चाइना के भीड़ से भरे हॉस्पिटल्स और एचएमपीवी वायरस का फैलना रियल हो सकता है, लेकिन जितना आपको न्यूज में दिखा के और व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज के डराया जा रहा है, ये वायरस उतना सीरियस नहीं है। इसलिए आपकी पूरी नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ नया पता चला हो। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गई ना सब बात क्लियर? अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।